जरा देखूं मेरे शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुमने आज कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया? परेशान हो रहा था मैं। तो बताओ फिर, तुमने क्या किया आज? कुछ नहीं, बाबा की शादी में गई थी। क्या कहा? यही के शादी में गई थी। तुम अकेली गई थी? तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तुम्हें हो क्या गया है यार? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं तुम्हारा शौहर हूं। अपने बाबा की शादी में अकेली चली गई और तुमने बताया तक नहीं मुझे। अजलान, तुम भी कभी कभी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वही समझ लो। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम तो एक लम्हा भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती हो। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें वाकई कुछ हुआ है दुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब से तुम घर में ही रहोगी दुआ। और वैसे भी अब टाइम नहीं है ज्यादा। तुम खुद को थकाए जा रही हो, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूं। स्किप करो अपनी क्लासेस और घर में ही रहो। देखेंगे। रात के खाने पे नहीं आई? खैरियत तो है? हाँ, बस एक दोस्त के साथ थिएटर देखने चली गई थी, इसीलिए। थिएटर मुझे भी बहुत याद आ रहा है। इतने दिन हो गए गए हुए। वैसे कौन सा प्ले देखा? शुदान। शुदा का तो मैंने सुना उसके टिकट्स नहीं मिल रहे। तुम्हें कैसे मिल गया टिकट? एक बहुत अजीज दोस्त ने अरेंज करवा कर दिए थे। दोस्त या फिर कोई और? अरे दोस्त ही है यार। रेहान की शादी हो गई है, जिमल ने बताया हमें। अरे वो तो तलाक ले लेगा, उसकी दौलत खा लेगा और छोड़ देगा उसे। बिल्कुल गिद्ध है, गिद्ध। मैं जिमल के सामने उसके बाप को बुरा नहीं कह सकती थी, लेकिन तुमने सच कहा है। समझती हूँ मैं। उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं है। बस हम सबसे दूर रहे वो। कैसे मुमकिन है अलिफ? 2 बेटियां हैं उसकी मुझसे। मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। पिछले दिनों रोहान की मुलाकात नूर के साबिक ससुर से हुई थी। क्या? बता रहा था कि उमर ने उसके बेटे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। क्या कह रही हो अलिफ? समझी नहीं मैं। यानी मैं भी नहीं यकीन कर पा रही थी। रोहान कह रहा है कि वो आदमी सच बोल रहा था बिल्कुल। अरे अलिफ, उमर और किसी को नुकसान पहुंचाना, मजाक मत करो मुझसे। यार देखो, वो हमीदी या जो भी है, उसका कहना यह है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे ये दिखते हैं। मतलब वो कातिल है? वो उमर के बारे में ये कह रहा है? देखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस सब में। एलिफ मजाक मत करो। उमर तो च्यूटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया मेरी जान। तुम चाहो तो उमर से पूछ सकती हो। ये खुदा के वास्ते, उस आदमी का कोई पुराना बुक्स है, उमर पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये कोई समझने वाली बात है? मैं तो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उनका वाकई झगड़ा चल रहा है। और उमर अगर एक तशद्दुद पसंद आदमी निकला तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। उमर और तशद्दुद? मेरा मशवरा है कि तुम्हें उमर से बात करनी चाहिए एक बार। ठीक है एलिफ, तुम कहती हो तो मैं एक बार फिर उससे बात करूंगी, लेकिन मैं बता दूं, तुमने बिल्कुल बकवास बात की है। खाला, अब क्या करें? दुआ जान, थोड़ा सब्र करो प्लीज। मुझे सोचने दो कुछ। ये ड्रामा करना बुरा लगने लगा है मुझे। मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। और ये रास्ता तुम्ही ने चुना था। हमें खामोशी से और मोहतात रहकर चलना होगा। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो कभी ऐसा ना करती खाला। ठीक है, बस थोड़ा और सब्र कर लो। आइलैंड ने कुछ नहीं बताया आपको? रिलैक्स हो जाओ दुआ, रिलैक्स हो जाओ। मैं सब बताऊंगी तुम्हें। परेशान मत होना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो, तुम सिर्फ अपनी और बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, ठीक है ना? बाकी सब संभल जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इंशाल्लाह। हिम्मत मत हारना। जी ठीक है। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। फोन रखती हूँ।
यार मैं दुआ को कैसे बताऊं कि उसका शौहर दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है। अजलान ने भी हद कर दी है। वैसे तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से, हद होती है। वाह वाह क्या बात है, दो गाड़ियां खड़ी हो गई। यूसुफ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। काम ही तो कर रहा हूँ अपना। अब्दुल्ला साहब, गाड़ियां तैयार हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ। अरे वाह, गाड़ियां तो आ गई हैं। आप तो कह रहे थे महीना लगेगा। क्या हुआ? वो लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए दूसरी जगह से गाड़ियां ले ली। पर हमने तो उन्हें ऑर्डर दिया था। हाँ, दरअसल बाबा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। हाँ? अरे उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा। कुछ बुरा नहीं हुआ। एक गाड़ी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? बेटी बेगम, गाड़ियां देखो पसंद आई या नहीं? जाओ देखो। हाय मुस्तफा, मुझे कब गाड़ी मिलेगी? यहाँ सबके पास गाड़ी आ गई। नायला, बोट नहीं मांगी थी तुमने? वो तुम्हारा गिफ्ट था। बाबा क्या देंगे? ठीक है, बाद में बात करते हैं। आज कॉलेज के बाद उमर के साथ आगवा जा रही हूँ। कितना रोमांटिक है ये। शादी से पहले ही घूमने जा रहे हो तुम लोग? जी मम्मी, हम कोई 20 साल के बच्चे नहीं हैं। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं। इसमें एतराज की क्या बात है? अरे मॉम, अब तो इसका पीछा छोड़ दें यार। मेरा मतलब ये था, मुझे लगता है उमर के घर वाले से अच्छा नहीं समझेंगे, इसी वजह से कह रही हूँ बस। फिर से शुरू हो गई। मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं मॉम। मैंने तो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, वैसे मरियम आज जहेज रखने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, वो औरत अपने रस्म और रिवाज रिवायात की पाबंदी कर रही है। तुम लोगों को इन बातों को क्या पता? लगी रहो अपने कामों में। मॉम, मेरा जहेज है भी या नहीं? अब जहेज कहाँ से आ गया सिमल? अभी तुम पढ़ रही हो, टाइम आएगा तो देखेंगे। वैसे मॉम, पिंक पैंथर की कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं हो गई है? पिंक पैंथर कौन? मरियम पिंक पैंथर, और कौन? अरे वो औरत अपनी रिवायात निभा रही है और बस। क्या बुराई है इसमें? अरे जैनब जान, तुम्हारा जहेज मैं बना दूंगी, फिक्र मत करो। रहने दो, कमी महसूस नहीं हो रही मुझे। और उनके तो रस्म और रिवाज ही खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उनके का क्या मतलब है? उमर के घर वालों को कह रही हो? ठीक है मम्मी, अब बस करें। सुमैया सुल्ताना आज भी पूरी फॉर्म में है। वैसे पैंथर वाला बहुत जबरदस्त था, मुझे पसंद आया। चुप करो तुम। अच्छा, वैसे ख्याल रखो, उनकी मौजूदगी में ऐसी बातें नहीं करना। बाद में वो कहेंगे कि मेरा ये नाम रख दिया। ठीक है, नहीं कहेंगे।